हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज क्लास 9 इंग्लिश की जो आपकी बुक है कावेरी, उसका चैप्टर नंबर 3 है विंड्स ऑफ चेंज। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है आज इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा इसका, ये रहा, एक मिनट। तो डज एनीवन इन योर फैमिली यूज अ हैंड फैन? व्हाट डू यू कॉल इट योर लैंग्वेज? व्हाट इज मेड ऑफ? ठीक है, तो आपकी फैमिली में क्या कोई जो है हैंड फैन यूज़ करता है, उसको क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, और ये किसका बना होता है? तो यस, माई ग्रैंड मदर यूज अ हैंड फैन इन समर। समर में यूज़ करते हैं। इन हिंदी पंजाबी वी कॉल इज पंखा, तो हम इस लोग उसको हिंदी और पंजाबी में पंखा बोलते हैं। आर्स इज मेड ऑफ वुवेन मूंजी ग्रास विद अ वुडन हैंडल। तो हमारे यहाँ तो ये वुवेन मूंज ग्रास का बना होता है विद अ वुडन हैंडल, और एक इसमें लकड़ी का हैंडल लगा होता है। पास डाउन फ्रॉम माई ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, और जो कि ये हमारी जो दादी की भी जो दादी हैं उनके समय से चला आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टडी द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन। ओके, तो फैंस हैं यहाँ पर दे रखे हैं अलग अलग जगह के, ये है और ये है। ठीक है, द स्टेट इट इज़ फ्रॉम आसाम, केरला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, शेप बताना है इसका, मेड ऑफ ये बताना है। ठीक है, तो आसाम, केरला, उत्तर प्रदेश दे रखा है। शेप जो है इसका, शेप इस वाले का जो है हमारा राउंड सर्कुलर है, इसका सर्कुलर है। ठीक है, ओके एक मिनट। ठीक है, और जो है क्या है यहाँ पर शेप बताना है इस वाले का। अच्छा सॉरी, हाँ, तो इसका जो शेप है वो है लॉन्ग एंड नैरो इलोंगेटेड ओवल शेप है इसका। अगर देखें तो इसका शेप जो है स्क्वायर है ना। ऐसे मेड ऑफ, ये वाला किसका बना है? ये बना है बैम्बू का, केन स्ट्रिप्स वुवेन इट टुगेदर। और ये वाला जो है हमारा, ये पाम लीफ लिखा हुआ है, ऐसे ही मुझ ग्रास है। टेबल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मैच द अंडरलाइन वर्ड्स इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। इंडिजीनियस का लिखना है इनोवेशिव, ठीक है, इनोवेटिव और इंडस्ट्रियस, इंटीग्रेट, इन्वोक्ड, इनिशिएटिव्स। ठीक है, इनके हमें सबके जो है मीनिंग बताने हैं। तो इंडिजीनियस का हमारा मीनिंग होता है लोकल। ठीक है, तो इंडिजीनियस का है हमारा लोकल, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड। ठीक है, ऐसे ही हमारा इनोवेटिव का है न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच। ये रहे इंडिजीनियस, इनोवेटिव। इंडस्ट्रियस का हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एक मिनट, इंडस्ट्रीज का हो जाएगा हमारा हार्ड वर्किंग, इंट्रिकेट, इलेबोरेट। ठीक है, इन्वोक्ड, ब्राउट आउट, इनिशिएटिव्स यानी एक्शन टू इम्प्रूव सिचुएशंस, यानी कोई एक्शन सिचुएशन को सुधारने के लिए। कंप्लीट द टेबल ऑन पंखा, पंखे पे जो टेबल है आपको उसको हमें कंप्लीट करना है। जैसे चलिए देख लेते हैं। स्टेट दे रखे हैं हमारे पास, ये टाइप ऑफ फैन है और ये मेटल यूज्ड है। तो देखिएगा टेबल हम कंप्लीट करेंगे। इस सारी ही जो इन्फॉर्मेशन है हमने चैप्टर में रीड करी है। अगर किसी बच्चे ने नहीं करी तो वो जाके कर लेगा। ठीक है, चैप्टर का जो लिंक है आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखो, स्टेट है राजस्थान, टाइप ऑफ फैन एप्लिक हैंड फैन। इसमें किस मेटल का यूज़ होता है देखेंगे इसको अभी। और ऐसे ही गोल्ड थ्रेड, ये टेम्पल हैंड फैंस है, यहाँ पर लिखा हुआ है गुजरात। मिरर वर्क हैंड फैंस, ठीक है, यहाँ बीट्स लिखा हुआ है, यहाँ लेदर डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वुल। ठीक है, ऐसे ही वेस्ट बंगाल का है 16 हैंड फैंस। ठीक है, एंड उत्तर प्रदेश का है प्योर गोल्ड सिल्वर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब बचा हमारा बिहार का। बिहार का जो यहाँ पर बैम्बू है और यहाँ पर जो है आपको फिल करना है। तो देखो, राजस्थान का क्या है, टाइप्स ऑफ फैन लिखा हुआ था ये, है ना। तो पीसेज ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स सीवन इनटू अनदर क्लॉथ यूज नीडल वर्क। तो इसमें क्या होता है, कपड़े के ऊपर कपड़ा रख के उसको सिला जाता है, एक जो बहुत बारीक सुई का काम उसमें होता है। राजस्थान का क्या है, राजस्थान में है जरदोजी हैंड फैन, है ना, ये रहा टेम्पल हैंड फैन, मिरर वर्क हैंड फैन। 3 तरीके के होते हैं वहाँ पर। ग्लिटरिंग ऑरिजिनेट एंड एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड, ब्रास विद अ लॉन्ग हैंडल, प्योर कॉटन एम्ब्रिश विद मिरर वर्क। ऐसे ही गुजरात में होता है बीट्स हैंड फैन। ठीक है, कलरफुल बीट्स विद अ सिल्वर हैंडल, हैंड स्टिच लेदर हैंड फैन, कच्छ का है ये, गुजरात में कच्छ है। लेदर डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल एट इट सीम्स। 16 हैंड फैंस, ताल पत्र पंखा, पाम लीफ हैंड से बनता है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल का है। 16 हैंड फैंस हो गया है। मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द 16, यानी वाटर ग्रास होती है 16 एक तरीके की पाम लीफ से। उत्तर प्रदेश का जो है पहाड़ हैंड फैंस, फाड़ हैंड फैंस सॉरी, प्योर गोल्ड सिल्वर जरी सिल्क एंड सैटन फिल्स। ठीक है, बिहार का है बैम्बू हैंड फैंस, बैम्बू, ये बैम्बू स्टिक से बना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं।
रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट नंबर 1 है, ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इट कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। समय के साथ साथ पंखे का जो क्या था, व्यापार होने लगा है ना, ट्रेड, जब लोग जाते थे व्यापार पे तब इसको ले जाते थे अपने साथ, और क्या था, ये जो है एक्सोटिक और स्टाइलिश बन गया। ऑल्दो देयर वाज सस्टेंशियल कम्युनिटी इंडिया, तो डिफरेंट, तो क्या है, जैसे कि हमारे जो इंडिया में अलग तरीके अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो ऐसे ही डिफरेंट विलेजेस में और टाउन्स में अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग तरीके के पंखे यूज़ किए जाने लगे। अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से पंखा जो है डेवलप किया जाने लगा विद डिस्टिंक्ट मटेरियल्स, और अलग अलग मटेरियल से इसका यूज़ किया जाता था, बनाया जाता था इसको, और अ वैरायटी ऑफ इनक्रिएट डिज़ाइंस, और अलग अलग डिज़ाइनों में, है ना, जो वहाँ पर पाए जाते थे। तो जैसे कहते हैं ना, पासिंग फ्रॉम अनोदर, मतलब एक से, जैसे आज मतलब उन्होंने क्या है उस समय में वैसा बनाया, फिर आगे चल के उन्होंने दूसरे तरीके का बनाया। तो जहाँ पर जिस चीज़ की अधिकता थी, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ पर कल्चर कैसा है, वहाँ की ट्रेडिशन कैसे है, उसके हिसाब से वहाँ के पंखे यूज़ होने लगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। जैसे यह है हमारा, पंखास वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स ऑफ कॉमर्स, फॉल्स। ठीक है, द एक्सट्रैक्ट सेज पंखा बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चर गुड्स, क्योंकि ये जो कमर्शियल आइटम ज़्यादा नहीं है, ये सिग्निफिकेंट कल्चर गुड्स डिस्ट्रिक्ट रूट्स है। इट डज नॉट क्लेम दे वर द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स ऑफ कॉमर्स, तो ये क्लेम नहीं करता कि जो है कॉमर्स, जो मोस्ट पॉपुलर आइटम्स जो है कॉमर्स का नहीं है। ठीक है, तो मतलब है तो, लेकिन क्या है, जो है सिग्निफिकेंट कल्चर गुड्स रूट्स ज़्यादा है, ये मतलब जो है ट्रेडिशनल तरीके से इसका ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वाई हैज़ द वर्ड ट्रेडिशनल बीन यूज टू डिस्क्राइब पंखा, पंखे के लिए जो ट्रेडिशनल वर्ड क्यों यूज होता है, तो द वर्ड ट्रेडिशनल इज यूज बिकॉज पंखाज हैव बीन मेड, तो ट्रेडिशनल इज यूज बिकॉज पंखाज हैव बीन मेड एंड यूज इन इंडिया फॉर सेंचुरीज। हाँ, विद देयर डिजाइंस मटेरियल्स एंड टेक्निक्स पास डाउन थ्रू जनरेशन, तो इंडिया ट्रेडिशनल वर्ड इसलिए आया पंखे के लिए क्योंकि ये इंडिया में बहुत समय से यूज़ होता है, कई शताब्दियों से यूज़ होता है इसका, अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग मटेरियल्स का, इसमें जो है अलग अलग तरीके की टेक्निक्स यूज़ होने लगी हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, पास हो रहा है। द कैरियर लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चर हेरिटेज रूटेड इन द स्पेसिफिक प्रैक्टिस एंड एस्थेटिक ऑफ ईच कम्युनिटी, दे आर नॉट मास प्रोड्यूस्ड और मॉडर्न आइटम्स। ठीक है, तो क्या है, अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग तरीके के पंखे यूज़ किए जाते हैं, तो ये कहते हैं ना, हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक बन गया है। जो ट्रेडिशनल आइटम है, एक क्राफ्ट आइटम जो बहुत समय से जो है डेकोरेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाने लगा है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल जो है वर्ड दिया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सेंटेंस दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, तो इज एन ओपिनियन एंड नॉट अ फैक्ट बिकेम, तो बिकॉज इट एक्सप्रेस अ सब्जेक्टिव जजमेंट। ठीक है, वॉट पीपल थॉट और फेल्ट, तो ये जो है एक सब्जेक्टिव जजमेंट है कि लोग क्या सोचते हैं और क्या वो फील करते हैं इसके बारे में, rather than an objectively verifiable claim. Exotic and stylish are evaluative terms and that depend this observer's viewpoint, तो ये डिपेंड करता है कि ये ऑब्जर्वर का व्यू पॉइंट दिखाता है, and cannot be measured or proven unlike a fact which can be confirmed with evidence। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन्फर वन रीजन फॉर कम्युनिटी इन द यूज ऑफ पंखास अक्रॉस इंडिया, तो इंडियाज हॉट क्लाइमेट क्रिएट्स अ यूनिवर्सल नीड्स फॉर फैंस अक्रॉस ऑल रीजन्स। ठीक है, तो देखो, अगर इंडिया की जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा हॉट है, तो ये बताती है कि पंखों की यहाँ पर कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बिफोर इलेक्ट्रिक फैंस एंड एयर कंडीशनिंग, जब इलेक्ट्रिक फैंस नहीं थे और ना एयर कंडीशनर थे, तो आ हैंड फैन वॉज द सिंपलेस्ट मोस्ट अवेलेबल कूलिंग टूल, तो सबसे ज़्यादा हैंड फैन जो था सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट और मोस्ट अवेलेबल कूलिंग टूल हुआ करता था, मतलब ठंडक देने का एक यही टूल हुआ करता था। आ नीड शेयर्ड बी पीपल ऑफ ऑल जोग्राफीज कल्चर्स एंड सोशल क्लासेस मेकिंग पंखास नेचुरली वाइड स्प्रेड, तो इस जो एक ज़रूरत बनी ना, एक आवश्यकता बन गई लोगों की, वहाँ की जोग्राफीज़ के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के सोशल क्लासेस के हिसाब से, जो पंखा है हमारा वो जगह जगह नेचुरली हर जगह फैल गया। ठीक है, वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में फैल गया, मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग तरीके के पंखे यूज़ किए जाने लगे। सेलेक्ट विच वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट एजर्शन फॉर द गिवन रीजन। जैसे ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर, है ना, तो इसका जो है जो वाला पॉइंट है कि जो हर तरीके का जो पंखा है, नहीं सॉरी, रीज़न बताना है पहले हमें। हाँ, रीज़न, ठीक है, तो रीज़न देखेंगे। पंखास वर मेड ऑफ इंडिजिनस मटेरियल्स यूनिक टू द रीजन विथ एलेबोरेटेड डिज़ाइंस, पंखे जो थे अलग अलग इंडिजिनस मटेरियल के बने होते हैं, वहाँ के रीजन के हिसाब से वहाँ के जो डिज़ाइन है, एलेबोरेटेड डिज़ाइन है, उस पर डाले जाते हैं। तो ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर, हर तरीके का जो पंखा है एक दूसरे से अलग होता है। पंखास वर यूज बाई मैनी पीपल, वो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो ये नहीं है इसका आंसर, ये वाला आंसर है इसका, क्योंकि ए, बिकॉज ईच पंखा यूज डिफरेंट लोकल मटेरियल्स, क्योंकि जो हर पंखा है वो डिफरेंट लोकल मटेरियल्स का बनता है, जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा होगी, जैसे कहीं पर बीट्स हैं तो बीट्स का काम हो रहा है, गुजरात में मिरर्स से बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो मिरर वर्क होता था उस पर, राजस्थान में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग्स और कपड़े का जो निडल थ्रेड होता है छोटा सा, उसके
साथ उस पंखे को बनाया जाता था। तो अलग अलग तरीके के जो पंखे यूज़ किए जाते हैं अलग अलग मटेरियल्स के, है ना, और डिस्टिंक्ट क्राफ्टमैनशिप लगती है उसमें। वन क्लियरली टेल अपार्ट राजस्थान जरदोजी फैन फ्रॉम अ गुजरात वर्क फैन और फॉर बंगाली सोला फैंस एजर्शन। बी इज नॉट लॉजिकली सपोर्टेड बाय द स्टेट रीजन। तो बी जो है सपोर्ट नहीं करता इस रीजन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्ट 2 देखेंगे हम। विद टाइम and the advent of technology and innovative creation, the beautiful culture runs the risk of slowly losing its presence among Indians। तो क्या जैसे समय बदला है, टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी के जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है, एडवेंट मीन्स होता है अराइवल, जैसे जैसे उसका अराइवल हुआ है ना, तो नए नए पंखे जो है, पंखों का जो ये एग्जिस्टेंस था वो खत्म होने लगा लोगों के बीच में। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, तो दिस हैंडक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म इनटू अ कमर्शियल बिजनेस। तो पहले तो इसका यूज जो है पर्सनल यूज के लिए किया जाता था, लेकिन अब जो है कमर्शियल बिजनेस बन गया। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर लाइवलीहुड टू इंडिया आर्टिशन। और अब इसने जो है इंडिया की जो लोग हैं, जो इंडिया के आर्टिशंस हैं, उनको एक जीवन यापन दिया है, उनकी लाइवलीहुड की जरूरत बन गया। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलरिटी एंड डिमांड इज सिग्निफिकेंट बाय द डिफरेंट वर्जन ऑफ द पंखा बीइंग क्राफ्टेड। तो इसीलिए जो पॉपुलरिटी जैसे जैसे बढ़ी इसकी, है ना, और जो डिमांड बढ़ी, तो इसके लिए जो पंखे के जो है अलग अलग वर्जन आने लगे, अलग अलग वर्जन जो है क्राफ्ट की जाने लगी, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्फर वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन पंखा। एक नेगेटिव हमें इम्पैक्ट बताना है जो पंखे का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। तो देखो, द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस, एक मतलब कैसे समाप्त हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फैंस आ गए, एयर कूलर्स आ गए, एयर कंडीशनर्स आ गए, इसकी वजह से हैज़ ड्रामेटिकली रिड्यूस द एवरीडे नीड फॉर हैंड फैन। इसीलिए हैंड फैंस की जरूरत जो थी वो खत्म हो गई। सिंस पंखाज वर ओरिजिनली मेड फॉर कूलिंग, आज के जो पंखे हैं वो कूलिंग के लिए बनाए जाने लगे। मॉडर्न डिवाइसेज हैव मेड दैम फंक्शनली रिडंडेंट इन मोस्ट हाउस होल्ड्स, श्रिंकिंग डिमांड एंड द नंबर ऑफ आर्टिशंस हु कैन अर्न अ लाइवलीहुड फ्रॉम द क्राफ्ट। तो उन जो मॉडर्न डिमांड्स बढ़ी आज की, है ना, पंखों की, जैसे कि कूलिंग के लिए यूज़ की जाने लगे, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, तो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के क्राफ्ट मैन थे, जो यहाँ के आर्टिशंस थे, उनकी जो लाइवलीहुड के लिए पंखों की ज़रूरत थी उसकी कमी पड़ गई, है ना। तो लेकिन अब जो इसका कमर्शियल बिजनेस में ज़्यादा योग बढ़ गया, लोग क्या करते हैं इसका डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, तो इससे जो है वहाँ के लोगों की जो लाइवलीहुड है, जो इस रोज़गार में लगे हुए हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। कंप्लीट द स्टेटमेंट विद एन अप्रोप्रिएट रीज़न। द राइटर रेफर्स टू पंखास नॉट जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट बट एज अ कल्चर बिकॉज पंखास कैरी विद देम इन द हिस्ट्री। क्योंकि पंखा जो है हिस्ट्री को दिखाता है, ट्रेडिशंस को दिखाता है, आर्टिस्टिक आइडेंटिटी को दिखाता है, एंड वैल्यूज़ एक मिनट, हाँ ये रहा, एंड वैल्यूज ऑफ कम्युनिटीज दैट मेक दैम, और जो पूरे समुदाय की जो वैल्यूज हैं उसको बताता है। ईच पंखा एम्बॉडीज आर रीजन्स यूनिक मटेरियल्स। हर पंखा जो है हर रीजन के हिसाब से अलग अलग मटेरियल्स का होता है, डिजाइन का होता है, उसमें जो क्राफ्टमैनशिप लगती है। एक मिनट कट रहा है, एक मिनट रुकिए। नॉट मियरली अ टूल बट अ लिविंग एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। ये सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि कल्चरल हेरिटेज का, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका एक लिविंग एक्सप्रेशन है। व्हेन पंखास आर लॉस्ट, जब पंखे समाप्त हो गए, एन एंटायर ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज, आर्टिस्ट्री एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी इज इरेज। पूरे हमारे जो एक कहते हैं ना ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज, जो हमारे ज्ञान का एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, जो हमारी इसकी आर्टिस्ट्री है जिसको इन लोगों ने बनाया है आर्टिस्ट, एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी जो पूरे समुदाय की आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। थर्ड है, सेलेक्ट अ लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच डिपिक्ट्स हाउ द रोल ऑफ द पंखा हैज चेंज ओवर द ईयर। समय के साथ साथ पंखे का जो रोल है वो कैसे चेंज हुआ। तो देखो, वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, पहले इसको पर्सनल यूज के लिए किया जाता था, लेकिन अब जो है हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म इनटू अ कमर्शियल बिजनेस एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियाज आर्टिशन। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका यूज जो है कमर्शियल बिजनेस के रूप में होने लगा है। अब जो यहाँ के इंडिया के जो आर्टिशन हैं उनको ही लाइवलीहुड देता है। तो दिस लाइन शो द पंखाज इवोल्यूशन फ्रॉम अ पर्सनल डोमेस्टिक यूटिलिटी टू एन आइटम ऑफ कॉमर्स। इट्स फंक्शन has shifted from cooling people to sustaining artisans economically। तो क्या है, इसका जो एग्जिस्टेंट है वो चेंज हो गया है। जैसे कि क्या, पहले ये कूलिंग लोगों को ठंडक पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसका जो उपयोग है वो इकोनॉमिकली होने लगा है, मतलब पैसों के लिए इसका यूज़ होने लगा है। लिस्ट वन वे इन विच द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पंखास माइट बेनिफिट आर्टिशंस। तो इंक्रीज डिमांड गिव्स आर्टिशंस अ मोर स्टेबल एंड सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ इनकम, मोटिवेटिंग दैम टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग देयर क्राफ्ट, इन्वेस्ट इन बेटर मटेरियल्स एंड पास ऑन देयर स्किल्स। मतलब तो हाँ, ये आर्टिशंस को मोटिवेट करता है कंटिन्यू प्रैक्टिस, क्राफ्ट की कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, जिससे कि वो बेटर मटेरियल्स में इन्वेस्ट कर पाएँ एंड पास ऑन देयर स्किल्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब वो अपनी स्किल्स को नेक्स्ट जनरेशन में डाल सकें, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव साइकिल ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड कल्चर प्रिजर्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। चलिए, सेलेक्ट द फैक्टर दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ पंखास।
कल्चर प्रिजर्वेशन या इकोनॉमिक डिमांड या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर आर्टिफिशियल इनिशिएटिव। ठीक है, तो हमारा इसका जो हो जाएगा इकोनॉमिक डिमांड, द एक्सटेक्स स्टेट्स दैट द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलरिटी एंड डिमांड तो सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द डिफरेंट वर्जन ऑफ द पंखा बीइंग क्राफ्टेड। तो पता क्या हुआ है, जैसे जैसे इसकी इंक्रीज बढ़ा है ना, इसकी वृद्धि हुई है, इसकी पॉपुलरिटी में डिमांड बढ़ी है, पॉपुलरिटी ज़्यादा बढ़ी है, सॉरी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो इसके जो पंखे के जो अलग अलग वर्जन थे वो क्राफ्ट होने लगे, पॉइंटिंग डायरेक्टली टू इकोनॉमिक डिमांड एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कमर्शलाइजेशन। इसका जो उपयोग है वो कमर्शियल बिजनेस के तौर पर किया जाने लगा है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है उसकी वजह से कमर्शियल जो है इसका जो है यूज़ है वो कमर्शियल पर्पज से किया जाने लगा है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज कैप्चर द एसेंस ऑफ द चैप्टर। तो लिटरली इट रेफर्स टू द पंखा इटसेल्फ। ये जो चैप्टर है ये पंखे को रेफर करता है। अ फैन दैट क्रिएट्स अ ब्रीज, एक फैन जो कि हवा देता है। मेटामॉर्फिकली विंड्स ऑफ चेंज मीन्स अ फोर्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। द चैप्टर about how the pankha has evolved from the ancient personal and ceremonial object to a commercialized handicraft and how modern technology has reshaped its role। तो इसमें हाँ यही दिखाया गया है कि जो पंखा है, पंखा कैसे हमारे एंशियंट टाइम से जो मॉडर्न टाइम में जब हम आ गए हैं तो टेक्नोलॉजी कैसे कैसे डेवलप हुई है और पंखा किस तरीके से अब यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है, तो जैसे पंखा पहले जो हवा के लिए नहीं यूज़ किया जाता, सिंपल कूलिंग के लिए किया जाता था, लेकिन अब तो जैसे इलेक्ट्रिक फैन आ गए हैं, एसी कूलर्स वगैरह आ गए हैं, तो इसका जो उपयोग है वो कमर्शियल पर्पज से किया जाने लगा है, जैसे कि वॉल डेकोरेशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसका जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है ये, इसका जो अधिकतर जो उपयोग है वो कमर्शियल पर्पज से किया जाने लगा है। इट ऑल्सो हिंट्स एट द कल्चरल विंड्स दैट थ्रेटन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड एज द पॉजिटिव चेंज ब्रॉट बाय अवेयरनेस इनिशिएटिव्स हेल्पिंग द टू रिवाइव दैम। Thus the title captures the chapter's dual message, celebrating India's पंखा हेरिटेज। तो ये जो चैप्टर है ये डुअल मैसेज देता है हमें, मतलब डबल मैसेज देता है। जैसे कि एक तो ये इंडिया का जो पंखा हेरिटेज है, यानी पंखे की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत जो पहले समय से चली आ रही है, उसको सेव करने के लिए है कि सेलिब्रेट कर रहा है कि पंखा क्या था, क्या चीज़ होता था पंखा, है ना। एंड एक्नॉलेजमेंट द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी रीशेपिंग इट, और कैसे आजकल और जो है ये मॉडर्निटी जो है मॉडर्न समय में इसका किस तरीके से रीशेप हुआ है, किस तरीके से इसका यूज़ होने लगा है। नेक्स्ट है सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद एनी टू रिलीवेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ पंखाज आर टेस्टिमोनी टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रीजन। तो देखो राजस्थान का अगर हम लेंगे और गुजरात का लेंगे, तो राजस्थान का क्या है, द जरदोजी हैंड फैन विद इट्स ग्लिटरिंग गोल्ड थ्रेड वर्क। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लिटरिंग चमकीला सुनहरा धागा लगा होता है, गोल्ड थ्रेड वर्क होता है। रिफ्लेक्ट्स द रीजन्स ट्रेडिशन ऑफ ओपन, जो कि वहाँ के रीजन की जो ट्रेडिशन को दर्शाता है। रिचली एम्बेलिश्ड हैंडीक्राफ्ट एसोसिएटेड विद इट्स रॉयल कोर्ट्स एंड फेस्टिव कल्चर, जो कि वहाँ के जो रॉयल कोर्ट्स जो राज दरबार में जैसे होते थे ना, राजपूत घराने राजस्थान में, तो वहाँ के जो रॉयल कोर्ट्स थे और जो फेस्टिव कल्चर है वहाँ का, उसको दर्शाता है वहाँ का पंखा। ऐसे ही गुजरात में द बीट्स हैंड फैन, क्योंकि वहाँ पर बीट्स की अधिकता है, वहाँ बीट्स बहुत मिलते हैं, मिरर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो गुजरात का बीट्स हैंड फैन कवर्ड विद कलरफुल बीट्स एंड अ सिल्वर हैंडल। तो इसमें क्या होता है, इसमें कलरफुल बीट्स लगे होते हैं और कवर होता है सिल्वर हैंडल से। इज डायरेक्टली टाइड टू गुजरात आइडेंटिटी एज अ सेंटर फॉर बीट क्राफ्ट, जो कि डायरेक्टली गुजरात की आइडेंटिटी बन चुका है, गुजरात की पहचान बन चुका है कि वहाँ पर बीट क्राफ्ट बहुत ज़्यादा अधिकता में होता है, कि वो सेंटर है। तो रिफ्लेक्टिंग इट्स ट्रेडिशन ऑफ वाइब्रेंट कलरफुल हैंडीक्राफ्ट्स मेड बाय इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन आर्टिशंस। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो वुमेन आर्टिशन बहुत है इस काम के लिए, जो जैसे वहाँ पर जो लोगों ने वर्कशॉप खोल रखी है, तो वहाँ पर जो वुमेन्स वर्कर्स हैं वो ये काम करते हैं, ट्रेडिशनली पंखा डिज़ाइन करते हैं, वो बीट्स जड़े हुए, उसमें मिरर्स लगे हुए, इस तरीके के पंखे जो है वहाँ पर किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चैप्टर मेंशंस पंखास रनिंग द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग देयर प्रेजेंस अमंग इंडियंस। इवेल्युएट हाउ द बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप एंड incorporating innovative designs in the creation of पंखास will help in this regard। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है थर्ड। ओके, तो फर्स्ट इसका जो टॉपिक है प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप एंश्योर्स कल्चरल ऑथेंटिसिटी। तो क्या है, इसमें जो है ट्रेडिशनल जो क्राफ्टमैनशिप है उसको प्रिजर्व करके रखता है। द इंट्रिकेट नीडल वर्क, इसमें जो इंट्रिकेट नीडल वर्क होता है यानी सुई का बारीक बारीक काम होता है इसमें। इंडिजिनस मटेरियल्स, और बहुत सारे मटेरियल्स इसके अंदर होते हैं। एंड रीजनल डिजाइन दैट गिव ईच पंखा इट्स यूनिक आइडेंटिटी, और इसमें बहुत सारे रीजनल डिज़ाइन होते हैं, जैसे गुजरात का अलग तरीके का मिलेगा आपको, राजस्थान का अलग तरीके का मिलेगा, हर स्टेट का पंखा अलग तरीके का होगा, वहाँ की ज्योग्राफी जैसी होगी, वहाँ का कल्चर जैसा होगा, तो उसी के हिसाब से वहाँ की एक यूनिक आइडेंटिटी बन गई है ना, मस्ट नॉट बी लॉस्ट, जो कि कभी नहीं खो सकती। और द क्राफ्ट बिकम्स इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मास प्रोड्यूस्ड आइटम्स, और ये जो क्राफ्ट है ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया है कि जो एक मास प्रोड्यूस्ड आइटम्स हो गया, मतलब इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है, सबसे अलग है ये, कोई मतलब किसी भी इसका जो है डिफरेंस अलग ही देखने को मिलता है।
इनकॉर्पोरेटिंग इनोवेटिव डिजाइन एंश्योर्स, मतलब इसमें तो बहुत सारे इनोवेटिव डिजाइन हैं। चलिए, तो वीडियो पॉज करना पड़ा था, मैं यहाँ से दोबारा से शुरू कर लेती हूँ, ठीक है। फ़ोन कॉल आ गया था मेरा, ठीक है। चलिए, तो इनकॉर्पोरेटिंग इनोवेटिव डिजाइन एंश्योर्स पंखास रिमेन अपीलिंग टू कॉन्टेम्प्रेरी कंज्यूमर्स थ्रू न्यू कलर्स कॉम्बिनेशंस, फ्यूजन एस्थेटिक्स और यूज एज होम डेकोर एंड गिफ्ट्स, एक्सपेंडिंग द मार्केट बेस। तो क्या है, इसमें जो है पंखों में ना क्या अलग अलग डिज़ाइन आने लगे हैं, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइन आते हैं। जैसे कि क्या होता है, ये अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस में मिलते हैं, फ्यूजन एस्थेटिक्स रूप में मिलते हैं, और जो है ये होम डेकोर के काम भी आते हैं। जैसे कि आप वॉल पेंटिंग्स, वॉल डेकोरेशन कर सकते हो इससे। एक्सपेंडिंग द मार्केट बेस में हिसाब से ये अलग तरीके के आने लगे हैं। The ideal is a complementary balance, preserving core techniques and culture identity who allowing creative adaptation within that tradition। तो जो आइडिया है कॉम्प्लीमेंट्री बैलेंस का, मतलब कि जिस तरीके से जो हमारी ये धरोहर है ये सुरक्षित रहे, ये प्रिजर्व करके रखी जा सकती है, तो एक जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपरा है वो सलामत रहे। तो दिस अप्रोच हैज़ वर्कड फॉर क्राफ्ट्स लाइक मधुबनी पेंटिंग। इसीलिए इसका जो क्राफ्ट को एक जैसे मधुबनी पेंटिंग होती है ना, इस तरीके से, विच मूव द कैनवास एंड फैब्रिक वाइल रिटेनिंग इज डिस्टिंक्टिव स्टाइल, जो कि कैनवास पे है ना, फैब्रिक पर जो है बहुत अलग अलग स्टाइल से की जाती है। This balance makes पंखास commercially viable without erasing their cultural significance, keeping them living expression of Indian craftsmanship rather than museum pieces। तो हाँ, तो देखो क्या होता है, जैसे मधुबनी पेंटिंग की जाती है ना, विच मूव टू कैनवास एंड फैब्रिक, जो कि कैनवस और फैब्रिक पर बहुत सुंदर डिजाइन डालकर की जाती है। ऐसे ही इसका जो पंखे, इसका जो कमर्शियली पर्पज़ है वो यह है कि जैसे कि म्यूजियम में लगने की बजाय, जैसे म्यूजियम के पीसेस होते हैं उसकी बजाय ये इनकी जो क्राफ्टमैनशिप है, जो जिसको अन्य आर्टिस्ट ने इसको तैयार किया है बढ़िया तरीके से, उनकी कद्र की जाए। उनका जो लिविंग एक्सप्रेशन है, उनमें जो ये जान डालते हैं उसमें, तो ये जिससे कि उनका जो जीवन यापन है उनका अच्छा हो सके, इसीलिए सब जो है पंखे की जो है इतनी वैल्यू कर दी गई है। How might initiatives such as पंखा मेकिंग वर्कशॉप contribute to the preservation of this traditional craft? तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें आएगा स्किल ट्रांसमिशन। तो एक्सपीरियंस आर्टिसंस कैन पास ऑन टेक्निक्स टू यंगर जनरेशन, प्रिवेंटिंग स्किल्स फ्रॉम डाइंग विद एजिंग क्राफ्ट पर्सन। तो क्या है, जो एक्सपीरियंस आर्टिसंस हैं वो इस स्किल्स को, इस टेक्निक को यंगर जनरेशन से लेकर यंगर जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं, जिससे कि लोग जो है इस काम को सीख सकें। अवेयरनेस, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जा रही है, जैसे कि वर्कशॉप एक्सपोज स्टूडेंट्स, हॉबिसिस्ट, मतलब क्या है, ऐसे ऐसे वर्कशॉप खोली जा रही हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स काम करते हैं। हॉबिसिस्ट होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको शौक होता है इन चीज़ों का। एंड टूरिस्ट टू द आर्ट और हिस्ट्री ऑफ पंखा मेकिंग, और जो टूरिस्ट होते हैं जैसे कि वो देखना चाहते हैं आर्ट को और पंखा मेकिंग जो हिस्ट्री है। बिल्डिंग इन्फॉर्म कंज्यूमर्स, और बिल्डिंग्स होती हैं बिल्डिंग इन्फॉर्म कंज्यूमर्स द हु वैल्यू एंड परचेज हैंडमेड फैंस, ठीक है। तो इन्फॉर्म कंज्यूमर्स यानी जो उन कंज्यूमर्स को ये इन्फॉर्म करते हैं जो कि पंखा मेकिंग जो हैंडमेड फैंस लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ी रहे। तो लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि कैसे कैसे हमें खरीदना है, ठीक है। ऐसे ही कमर्शियल विजिबिलिटीज़ की जो है वर्कशॉप एट हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस हेल्प आर्टिसंस, क्या है, जो वर्कशॉप बनाई गई हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन उसमें लगती हैं, जिसमें ये पंखे के जो चीज़ें हैं, जो आर्टिसंस का जो मतलब इसमें जो आर्ट की गई है, कितनी कला से, कितनी कलाकारी से ये पंखे जो है बनाए गए हैं, तो इस तरीके से इसका जो कमर्शियल पर्पज़ है वो भी बढ़ गया है। बिजनेस के रूप में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। सेल देयर वर्क रीचिंग न्यू मार्केट, जिससे कि उनका जो काम है वो सेल हो और नए नए मार्केट्स में वो पहुंच सके। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इनकम फ्रॉम वर्कशॉप मेक्स द क्राफ्ट फाइनेंशियली सस्टेनेबल। इनकम जो हो रही है वर्कशॉप से, उससे जो क्राफ्ट का जो काम है वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो गया है, मतलब ऐसा नहीं खत्म होगा। गिविंग आर्टिशन अ रीजन टू कंटिन्यू, जिससे कि वो आर्टिशन को उसने एक रीजन दिया है अपनी जो कलाकारी है इसको कंटिन्यू करने का। कल्चरल प्राइड, public celebration of the craft restores dignity and pride in पंखा making, countering the tendency to undervalue traditional manual crafts, ठीक है। हाँ, तो क्या है, जो ये कल्चर प्राइड के तौर पर इसको लिया जाने लगा है। जैसे पंखा मेकिंग है ना, तो इससे क्या है, पंखा मेकिंग जो लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि किस तरीके से जो पंखे बनते हैं, क्या ट्रेडिशन है हमारा, है ना, इस क्राफ्ट को कैसे जिंदा रखा जाए। तो इस तरीके से लोग जो है वो कल्चर प्राइड का विषय बन गया है, एक सब्जेक्ट बन गया है कल्चर प्राइड का। इसीलिए जो हैंड मेकिंग जो है, पंखा मेकिंग जो करा जाता है, हैंडमेड फैन जो होते हैं, सॉरी, तो इसीलिए करे जाते हैं, बनवाए जाते हैं वो, जिससे कि जो पंखा मेकिंग का जो ट्रेडिशन है वो जिंदा रहे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके। द राइटर मेंशन सेलिब्रेटिंग पंखास इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, एसेस दिस कुड बी बेनिफिशियल टू आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट।
अगर देखा जाए तो फॉर आर्टिशंस के लिए जैसे क्या है, एग्जीबिशंस लगते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, मीडिया कवरेज प्रोवाइडर कमर्शियल प्लेटफॉर्म, तो मीडिया कवरेज करता है कि पंखा मेकिंग क्या है, तो कमर्शियल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। रीस्टोर प्रोफेशनल आइडेंटिटी, जिससे कि उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है वो रीस्टोर हो सके, मतलब दोबारा से सब उनको जान सकें, उनकी एक पहचान बन सके। मोटिवेटिंग आर्टिशंस टू कंटिन्यू रेदर देन अबेंडन टू द क्राफ्ट मोर रिलायबल ऑक्यूपेशंस। ऐसे ही फॉर द क्राफ्ट है, पब्लिक सेलिब्रेशन रेजेस अवेयरनेस एंड डिमांड। क्या होता है, क्राफ्ट के लिए जो लोगों के बीच डिमांड है, उसकी जो अवेयरनेस है उसको फैलाया जा रहा है नेशनली एंड इंटरनेशनली, मतलब जो अपने देश में भी और बाहर भी। एनकरेजिंग आर्टिशंस टू इनोवेट न्यू डिजाइन, और आर्टिशंस को एनकरेज करने के लिए जिससे कि वो नए नए डिजाइन तैयार कर सकें, एंड कीपिंग द क्राफ्ट अलाइव इवॉल्विंग, और वो समय के साथ साथ जो हमारा जो क्राफ्ट है उसको जिंदा रख सके। इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स रिसर्चर्स, ये बल्कि क्या है, रिसर्चर्स को भी अट्रैक्ट करता है, जैसे कि एनजीओज हो गए, बहुत सारे डिजाइनर्स हो गए, एंड गवर्नमेंट बॉडीज, लीडिंग टू डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड पॉलिसी लेवल प्रोटेक्शन फॉर पंखा मेकिंग एज अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट। इसकी वजह से जो पंखा मेकिंग है एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट बन गया है। नेक्स्ट है, हाउ डज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज ऑफ पंखा फॉर डेकोरेटिव पर्पज रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कल्चरल रोल ऑफ दीज ट्रेडिशनल फैंस इन मॉडर्न इंडिया। तो ट्रिम्फ ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक फैंस एंड एयर कंडीशनर हैव मेड द पंखा फंक्शनल रिडंडेंट, इट हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम डेली यूज एंड डिलीगेटेड टू अ डेकोरेटिव और कलेक्टेबल स्टेटस। तो क्या है, अब इलेक्ट्रिक फैंस आ गए हैं, एयर कंडीशनर्स आ गए, इसकी वजह से जो पंखा फंक्शनिंग है वो थोड़ा सा जो है हट गया है मार्केट से, वो थोड़ा सा डाउन हो गया है। इसीलिए क्या है, अब इसका पर्पज़ जो है, इसका जो यूज़ है वो डेकोरेटिव पर्पज से किया जाने लगा है। शिफ्ट इन कल्चर वैल्यू, द पंखा वंस हैड फंक्शनल सेरेमोनियल एंड डोमेस्टिक सिग्निफिकेंस, इट नाउ सर्व्स प्राइमरली एज अ सिंबल ऑफ हेरिटेज। पहले जो पंखा था वो फंक्शनल यूज़ होता था, इसका मतलब यूज़ होता था, गर्मी के दिनों में इसका हम यूज़ करते थे, है ना। सेरेमोनियल इसका यूज़ होता था और डोमेस्टिक रूप से भी इसका यूज़ होता था, घरों में भी ये यूज़ किया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब ये हमारे एक सिंबल बन गया है हमारी हेरिटेज का, एक सांस्कृतिक विरासत का, कि भाई किस स्टेट का पंखा कैसा है, वहाँ पर कैसा हैंडमेड पंखे चलते हैं, किस तरीके के, राजस्थान के कैसे होते हैं, गुजरात के कैसे होते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के पंखे चलते हैं, ये मैं आपको चैप्टर में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेड ऑन वॉल्स, अब इनको क्या होता है, इनको वॉल्स पर सजाया जाता है। गिफ्टेड एट फेस्टिवल्स में गिफ्ट किए जाते हैं, और एग्जिबिटेड इन म्यूजियम, या फिर म्यूजियम में इनको एग्जिबिटेड किया जाता है, यानी कि प्रदर्शनी के दौरान इनको लगाया जाता है। रिस्क ऑफ कल्चरल डिसकनेक्शन, ठीक है। तो व्हेन यूज्ड ओनली डेकोरेटिवली, जब इसका यूज केवल डेकोरेटिवली होता है तो यंगर जनरेशन में रिकॉग्नाइज इट एज ट्रेडिशनल विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्किल एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी। तो जो यंगर जनरेशन है हमारी, तो वो इसको ट्रेडिशनल तौर पे लेती है, बिना इसकी स्किल जाने हुए कि ये क्या काम करता है, इसके बारे में कोई समझ नहीं है उनके अंदर कि किस तरीके की इसकी आइडेंटिटी है, सिर्फ वो इसको ट्रेडिशनल रूप से लेती है। ऐसे ही न्यू फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन, एट द सेम टाइम डेकोरेटिव यूज कीप्स पंखास विजिबल इन होम्स एंड पब्लिक स्पेसेस। उसी समय में क्या है, पंखा जो है डेकोरेशन के रूप में यूज होने लगा है और दिखाई देता है कई घरों में भी और पब्लिक स्पेसेस पर भी। अ फॉर्म ऑफ पैसिव कल्चरल प्रिजर्वेशन दैट एंश्योर द ऑब्जेक्ट रिमेन्स पार्ट ऑफ इंडिया विजुअल एंड कल्चरल लैंडस्केप। तो जो ये चीज़ें ही दर्शाती हैं कि एक इंडिया का ही विजुअल और कल्चरल लैंडस्केप बन चुका है, मतलब जो है लोग इसको सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी इसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्लासिफाई द वर्ड पेयर्स इन अपीयरेंस, प्लेस एंड मटेरियल। एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, थ्रेड एंड वूल, ऑर्नेट एंड एंट्रस्टेड, विलेजेस एंड टाउन, सिल्क एंड ब्रास, विद इन एंड आउटसाइड। तो चलिए यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं। अपीयरेंस, ये रहा अपीयरेंस, ये प्लेस हो गए हमारे, और ये रहा हमारा मटेरियल, ठीक है, ओके, ये हमारा मटेरियल है। तो देख, एक्सोटिक एंड स्टाइलिश हो गया एक तो, और एक हो गया ऑर्नेट एंड क्रस्टेड। प्लेस हो गए विद इन एंड आउटसाइड, विलेजेस एंड टाउन्स, ठीक है। एंड मटेरियल हो गए हमारे थ्रेड एंड वूल, सिल्क एंड ब्रास। तो यहाँ पर जो है फिक्स एक्सप्रेशन विद एंड, कंप्लीट द टेबल एंड मैच मीनिंग। तो वर्ड 1 है, फिर वर्ड 2 है, फिक्स एक्सप्रेशन एंड मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे कि वर्ड है हाई, कट, फैक्ट, ऑल। वर्ड 2 टीयर, फास्ट, संडे, सन्ड्री, थिन। एंड फिक्स एक्सप्रेशन है ऑल एंड सन्ड्राई एंड एवरीवन, नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल। तो ये टेबल है, इसको हमें फिल करना है, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड 1 है एंड से हमें इनको ज्वाइन करना है, फिर इसका फिक्स एक्सप्रेशन देना है, फिर इसका मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन देना है। जैसे कि हाई एंड ड्राई, ठीक है, तो हाई एंड ड्राई का मतलब हो जाएगा इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी। ऐसे ही कट एंड रन हो जाएगा, कट एंड रन का हो जाएगा टू मेक अ क्विक और सडन एस्केप। फैक्ट एंड फिगर्स, एक्यूरेट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन। ऑल एंड सन्ड्राई, तो एवरीवन, नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल। वियर एंड टीयर, the damage to an object due to normal use. Time and again, often, on many or all occasions. Thick and thin, through thick and thin, even when there are problems or difficulties.
चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड कोलोकेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो ये वाला जो है फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। ठीक है, तो फर्स्ट का हो जाएगा द स्टूडेंट्स हैव टू टेक द इंग्लिश एग्जाम टुमारो, तो इसमें टेक हो जाएगा। ठीक है, तो द करेक्ट कोलोकेशन इज टेक एन एग्जाम। ऐसे ही इसमें द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू हैव अ सीट, तो हैव हो जाएगा इसमें, हैव अ सीट इज द कन्वेंशनल पोलाइट एक्सप्रेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। थर्ड में हो जाएगा हमारा माई स्कूटर रैन इनटू अ कार, रैन इनटू का मतलब है मीन्स टू कोलाइड विद अनएक्सपेक्टेडली, द स्टैंडर्ड कोलोकेशंस। ऐसे ही आई मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सक्सेस, तो टेक का हो जाएगा इसमें टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द फिक्स एक्सप्रेशन फॉर एक्नॉलेजिंग अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी है, सॉरी। ठीक है, दिख नहीं रहा था उस टाइम। इम्प्रूव, इम्प्रूव का हो जाएगा, ये रहा, एक मिनट, इम्प्रूव ग्रामर है ना, आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई ग्रामर, तो इम्प्रूव ग्रामर का हो जाएगा इज स्टैंडर्ड टोन अप कोलोकेट्स विद फिजिकल फिटनेस नो लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। Underline the verbs and fill in the blanks with present perfect tense. Verbs underlined in the given sentence. In modern times, पंखas have become traditional craft items in India. ठीक है, ये वाला हो जाएगा इसमें। गुजरात इंडस्ट्रीज होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स हैव वर्कड tirelessly in the handicraft of पंखा making. Many tribes in India have adopted this handicraft. Once made for personal use, this handicraft has transformed into a commercial business. ठीक है, तो देखो हैज़ और हैवी आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पपेट्स हैव लॉन्ग फैसिनेटेड ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पपेटियर्स, तो इसका हो जाएगा हैव क्रिएटेड इंट्रिकेट कैरेक्टर्स एंड कैप्टिवेटिंग स्टोरीज विद देयर स्किल्स आर्टिस्ट्री। दे हैव मास्टर्ड, ये हो जाएगा, दे हैव मास्टर्ड द determined movement that bring these lifeless figures to life, entertaining both children and adults. On years, puppetry has evolved using modern technology while preserving traditional technology. Many puppeteers have passed down their craft through generation, ensuring its continuously. They have performed in theaters, on television, and at festivals, conveying important co-narratives. ठीक है, चलिए, तो इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। फिर इसके बाद स्पिंग एक्टिविटी है, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।